अनुज माथुर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पूरी बातचीत जो थी, जो निगोशिएटर थे, मैं उनको इंटरव्यू में सुन रहा था कि साहब बातचीत सही दिशा में थी, लेकिन आज सुबह अचानक खबर आई कि इजराइल अमेरिका ने हमला कर दिया है। तो अब ये जो वार्ता का दौर था या जितनी भी शर्तें थी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब अमेरिका तभी रुकेगा जब ईरान की ये पूरी रिजीम को वो हटा देगा वहां से। बिल्कुल सही था। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। ये अमेरिका को भी पता था और ईरान को भी पता था। ये जो बात कल हुई है कि कुछ इसका हमारा कोई इसमें हेडवे मिलने की संभावना बन रही है, उस बात का ही लाभ उठाया गया है। देखिए, जो अटैकिंग फोर्सेस होती हैं, उनके पास इनिशिएटिव होना बहुत जरूरी है, और उनको सरप्राइज जब मिल जाता है पूरा, तो उनको, मुझे लगता है, उनको जो उनको रिजल्ट परिणाम मिलते हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं। तो जब ईरान को ये लगना शुरू हुआ कि शायद कुछ हेडवे हो, उसी समय इन्होंने हमला किया, क्योंकि जो दोनों के विचार हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे हैं। कोई टोन डाउन दोनों तरफ से नहीं हुआ था, तो ये बात निश्चित थी कि इसका नतीजा निकलने वाला कोई नहीं है। तो जब इस समय पर उन्होंने हमला किया, दिन बहुत बेहतरीन चुना, और ये मैं बता सकता हूं आपको दावे के साथ कि ये हमला अचानक नहीं हुआ है। इस हमले की पूरी प्लानिंग महीनों पहले इसको पूरी तरह से प्लान करके रखा हुआ था कि कहां से कौन सा एसेट उड़ेगा, कौन सा एयरक्राफ्ट इराक से उड़ेगा, कौन सी मिसाइल कहां से चलेगी। सबसे बड़ी बात यह होती है, जिसके पास इनिशिएटिव होता है उसको इस बात का पता होता है कि कैसे रिटेलिएशन होगा, और उस रिटेलिएशन को उससे अपने आप को बचाने के लिए वो पहले से ही तैयारी अपनी पूरी करते हैं। इसीलिए उन्होंने जो उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक और एडी। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है। अबू धाबी में ईरान के हमले के बाद भगदड़ मच गई है। ईरान के हमले के बाद जान बचाकर भागते दिखे लोग। तो एक के बाद एक ईरान ने जो पलटवार किया मिडिल ईस्ट के कई देशों में, उसके बाद आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से डर के माहौल के चलते लोग वहां से भगदड़ मची है लोगों के बीच में। ये ईरानी पलटवार के बाद की तस्वीरें हैं जो अबू धाबी में ईरान ने मिसाइल से हमला किया है, उसके बाद लोग भगदड़ करते दिखे, लोग जान बचाते दिखे। वापस मधुरैन का रुख कर लेते हैं। मधुरैन, एक तरह से अब जो है ईरान का जो पलटवार है, जो हम शुरू से हम रोज बात बता रहे थे कि ईरान के पास अब मिसाइल पावर है, लेकिन इतना है कि वो 2000 किलोमीटर के दायरे में ही है, यानी मिडिल ईस्ट और ज्यादा से ज्यादा इजराइल। अब सवाल है, अमेरिका की पूरी ताकत इस बात पे लगेगी कि उसे ना सिर्फ ईरान पर अटैक करना बल्कि अपने डिफेंस को भी मजबूत करना है। देखिए, जाहिर तौर पे ईरान का जो मिसाइल पावर है वही ईरान की ताकत है, और उसी मिसाइल पावर से वो अपनी ताकत को बढ़ाते हुए न्यूक्लियर पावर संपन्न होना चाहता था। और जाहिर है, अगर वो न्यूक्लियर पावर संपन्न होता तो इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा होता, और इसी को दरअसल आधार बनाकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले को अंजाम दिया है। क्योंकि कल रात ही हमने देखा था कि ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है वो गुड निगोशिएटर नहीं है, ईरान जो है वो बात मानने को तैयार नहीं। ईरान चाहता है कि 20% 30% इन्वेस्टमेंट उसे दिया जाए, लेकिन हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ तक एनर्जी रिसोर्सेज का सवाल है, उसके पास ऑलरेडी ऑयल है। लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहता है कि इन्वेस्टमेंट को उसको इजाजत दी जाए ताकि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। इतना ही नहीं, एक सवाल के जवाब में कल ट्रंप ने ये भी कहा था कि जल्द ही जो है हमला हो सकता है, और उन्होंने कहा कि दरअसल ये इस वक्त खुलासा हम नहीं करेंगे, लेकिन संकेत साफ तौर पर दे दिए गए थे। और सुबह होते होते हमने देखा कि किस तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की शुरुआत इजराइल ने की, कोऑर्डिनेटेड वे में अमेरिका उसके साथ था। तमाम अमेरिका की एयर बेसेस जो है वो ऑलरेडी एक्टिव थे, मेडिटेरियन से लेकर आप देखिए कि अरब सागर तक किस तरह से अमेरिका ने पूरा जाल जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर का अपना बिछा रखा है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम जो है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, चाहे थार्ड हो, चाहे डेविड स्लैंग हो, चाहे एरो हो या पेट्रियोट हो, ये सब जगह पर तैयार और तैनात किए गए थे। लेकिन रिक्वायरमेंट, वो इस वक्त जो है ईरानी हमले से निपटते नजर आ रहे हैं। मधुरैन, इस वक्त मैं देख रहा हूं कि आप लगातार दाएं बाएं सब तरफ देख रहे हैं, वहां के हालात इस वक्त क्या है? इस वक्त जहां पर आप खड़े वहां किस तरह की स्थिति है? देखिए, पूरी तरह से कर्फ्यू के हालात हैं, और इसलिए हालात हैं क्योंकि सुबह से ही दरअसल सायरन बज रहे हैं। सुबह से ही दरअसल स्थिति ऐसी है कि हर वक्त जो है ये यहाँ पर बंकर की तरफ भागने की जद दिखाई देती है, और लोग जो है ऑलरेडी पैनिक में हैं। हालांकि आपको मैं कुछ दृश्य दिखाता हूँ। देखिए, सड़कें इस वक्त जो है पूरी तरह से आपको जो है सुनसान नजर आएगी। हालांकि इस वक्त जो है सायरन नहीं बज रहा, लेकिन देखिए जो प्रमुख सड़कें हैं वो आपको पूरी तरह से सुनसान दिखाई दे रही हैं। दोनों तरफ देखिए रास्ता पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से दरअसल इस वक्त जो है
है वो सायरन नहीं बज रहा, बावजूद इसके लोगों के भीतर जो है बाहर निकलने की कोई आतुरता जल्दीबाजी नहीं है। जबकि अमूमन होता था कि सैटरडे के दिन जब ये अपने धार्मिक पर्व को मना लेते थे, उसके बाद सड़कों पर चहलकदमी और अपने समय को एंजॉय करना, पार्टी और मेडिटेशन के बीच पर जहां आप भी कई बार रह चुके हैं, यहाँ पर भी लोगों का हजारों की संख्या में हुजूम, वाटर स्पोर्ट्स से सब कुछ दिखाई देता था। लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा हमने कभी नहीं देखा, हमास के युद्ध के दौरान भी नहीं देखा। जो 12 दिन के साथ ईरान की युद्ध चल रहा था उस वक्त इस तरह का सन्नाटा था, और आज जो है उसी हमले की तासीर जो है फिर से दोबारा दोहराई जा रही है। लिहाजा लोग चौकन्ना है। इजराइल के लोग भी कमोबेश इसके लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस तरह की शर्तें अमेरिका ने रखी है, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई डायलॉग जरूर हो रहा था, लेकिन नतीजे पे वो डायलॉग नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि अमेरिका की शर्तें ईरान के लिए मानना बहुत कठिन था। इस वक्त एक बड़ी खबर, ईरानी सेना का बड़ा दावा, इजराइल की ओर से दागे और दर्जनों ड्रोन इजराइल के कई शहरों में सायरन की आवाज है। जैसा कि मधुरन मेरे सहयोगी बता रहे थे कि एक तरह से कर्फ्यू लग चुका है, सड़कें पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं, सारे लोग बॉम्ब बंकर्स में रह रहे हैं। ये सारी चीजें उधर दक्षिणी तेहरान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर अमेरिका का हमला, बहुमंजिला इमारत से उठा धुएं का गुबार। तो ये जो सुबह से आज युद्ध शुरू हुआ है, तो उसके बाद जो पलटवार हुआ है, अब देखना यह है कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल अब ईरान का जवाब देते हैं। प्रोफेसर जजाति पटनायक, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, और निप कुमार मेहता साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं। पटनायक साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये तो पहले से तय था, क्योंकि अमेरिका शर्त मानना एक तरह से नामुमकिन था ईरान के लिए। उनका कहना है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दो, आपने आईसीएम बना दी, उसने कहा हमने आईसीबीएम नहीं बनाई है, उसने कहा अपना इनरिच यूरेनियम हमें दे दो, है ना। तो कुल मिलाकर आपने ऐसी शर्तें रख दी जो आप जानते थे कि ईरान कभी नहीं मानेगा, तो बातचीत का नतीजा निकलने की तो संभावना ही नहीं थी। देखिए, बात है कि अमेरिका जो शर्त रखा है ईरान के लिए कभी मंजूर नहीं था। फर्स्ट है कि यूरेनियम एनरिचमेंट, क्योंकि अमेरिका का ये शर्त था कि आप 0 एनरिचमेंट करिए, लेकिन ईरान चाहता था कि एटलीस्ट हमको 4% एनरिचमेंट के लिए अलाउ किया जाए, क्योंकि ये हमारा ज़रूरत है पीसफुल पर्पज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। और सेकेंड फैक्टर जो है मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का बात है, तो उसको एक्चुअली अमेरिका का बेसिकली प्रेशर था कि उसको कंटेन किया जाए मैक्सिमम 2000 किलोमीटर्स। आप देखे होंगे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो स्पीच था कि ईरान जो मिसाइल्स बना रहे ये यूरोप को भी टारगेट करेगा और अमेरिका को टारगेट करेगा। इसके बाद ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कैटेगोरिकली बोले ये सारा झूठ है। तो ईरान के लिए काफ़ी मंजूर नहीं था कि हम हमारा बैलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज कम करेंगे, क्योंकि ये अपना सोवरेन राइट्स का बात करते। और देखिए, इस संदर्भ में मैं बात बताना चाहता हूं कि आप जो बता रहे थे दूसरे पैनलिस्ट कि इसका क्या असर होगा। देखिए, मिडिल ईस्ट इज ए ग्रेटर रीजन। आप अभी जो ईरान और जो पर्शियन गल्फ में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी देखिए कतार में इनका आलुदैद एयरबेस है, 5th फ्लीट जो बहरीन में है हेडक्वार्टर से, इसके बाद दाफरा में इनका यूएई में है हेडक्वार्टर्स, देन प्रिंस सुल्तान एयरबेस आपका सऊदी में है। तो आप अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ देखेंगे पूरा एंटायर जो पर्शियन गल्फ रीजन, वहाँ बहुत ही स्थिति नाजुक है, क्योंकि वहाँ जो है आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिपिंग ऑयल बेस कहाँ है, सऊदी में है। ऑयल रिजर्व तो वही है, तो जाहिर है पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।